कहानी का शीर्षक है खरगोश और कौवा। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा घोंसला बनाकर रहता था और उसी पेड़ के नीचे एक खरगोश अपना बिल बनाकर रहता था। खरगोश और कौवा दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। गांव के नज़दीक में ही एक घना जंगल था। उस जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी। एक दिन उसे जानकारी मिली कि खरगोश जो है उस बड़े पेड़ के नीचे रहता है। लोमड़ी को खरगोश का मांस खाना बहुत पसंद था। एक दिन लोमड़ी उस बड़े पेड़ के पास पहुंची। लोमड़ी को आता देखकर कौवे ने खरगोश को चेतावनी दे दी। खरगोश अपने जीवन को बचाने के लिए भागकर अपने बिल में जाकर छिप गया। लोमड़ी पेड़ के नीचे इंतजार कर रही थी। उसने अपने आप से कहा कि खरगोश रोज भोजन के लिए मैदान में जाता है। वह बिल के अंदर अधिक देर तक नहीं रह सकता। अब जब उसे भूख लगेगी तो वह जरूर ही बाहर निकल कर आएगा। मैं यहाँ खड़ी रहकर उसका इंतजार करती हूँ। जैसे ही वो बाहर आएगा मैं उसे पकड़कर खा जाऊंगी। कौवा भी लोमड़ी को लगातार देख रहा था। कौवे ने सोचा कि जरूर लोमड़ी जो है खरगोश का इंतजार कर रही है और लोमड़ी के दिमाग में कुछ गलत विचार आ रहे हैं। कौवे ने सोचा मेरा मित्र जो है वो संकट में है, मुझे उसको बचाने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। अचानक कौवे के दिमाग में कुछ विचार आए, कुछ आइडिया आया, इसलिए वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। कौवे की आवाज़ सुनते ही दूसरे कौवे भी पेड़ के करीब इकट्ठा होने लग गए। कौवा जो कि खरगोश का मित्र था, उसने दूसरे कौवों से कहा कि चलो मिलकर यहाँ से इस लोमड़ी को भगाते हैं। सारे कौवों ने मिलकर लोमड़ी पर आक्रमण कर दिया। वे अपनी चोंच से लोमड़ी को मारने लगे। रुको रुको, लोमड़ी चिल्लाने लगी, तुम क्या कर रहे हो? इससे मुझे चोट लग रही है। लोमड़ी उनके आक्रमण से बहुत बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और वो जंगल की ओर भाग चली। इतने में धीरे से खरगोश जो है अपने बिल से बाहर आया। उसने अपने जीवन को बचाने के लिए अपने दोस्त कौवे को बहुत धन्यवाद दिया। उसके बाद खरगोश और कौवा घनिष्ठ मित्र बन गए और हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय हमें सदा अपने दोस्तों के काम आना चाहिए।